मित्रों नमस्कार, शिव शिवा साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के विषय में जानकारी देने चल रहे हैं जैसे कुंडली में किसी भी तरह का कोई भी बड़ा ग्रह दोष हो या कैसे बड़े से बड़े शत्रु की बाधा चल रही हो, मुकदमा कोर्ट कचहरी किसी भी तरह का नुकसान चल रहा हो, तो आपको एक ऐसे धाम के बारे में बता रहे हैं कि जिसका दर्शन कर लेने मात्र से ही बड़े से बड़े शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। यदि शत्रु बहुत अधिक परेशान कर रहे हो तो उनको स्वतः ही ईश्वरीय दंड प्राप्त हो जाता है। और कुंडली का कैसा भी दोष चल रहा हो, शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, राहु का कोप चल रहा हो, सर्प दोष चल रहा हो, किसी भी तरह का बुरा योग जीवन में प्रभाव डाल रहा हो, तो वह दोष पूरी तरह समाप्त होकर सुखमय जीवन हो जाता है। आज हम आपको माता रेणुका धाम के बारे में बता रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में माता रेणुका जी धाम के नाम से यह प्रसिद्ध मंदिर है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में माता रेणुका धाम की, माता रेणुका जी की बहुत अधिक ख्याति है। वहाँ दूर दराज से हिमाचल के लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग जाते हैं और माता रेणुका धाम की दर्शन करते हैं। और वहाँ पर एक झील है माता रेणुका, जो कि स्वतः झील के रूप में समाहित हैं और उस झील की परिक्रमा करते हैं। उस झील की परिक्रमा का बहुत अधिक वर्णन हमारे पुराणों में दिया हुआ है, हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। कैसी भी समस्या हो, वहाँ दर्शन और परिक्रमा मात्र से ही वह समस्या दूर हो जाती है। मित्रों आज हम आपको इस धाम के दर्शन करा रहे हैं। ये भगवान परशुराम जी की माता हैं और यहाँ पर पहले भगवान ऋषि, जो कि भगवान परशुराम जी के पिता थे, जमदग्नि ऋषि, इनकी तपोस्थली थी। और यहाँ पर माता रेणुका और जमदग्नि ऋषि जी रहते थे। भगवान परशुराम जी बाल्यकाल में यहाँ पर रहते थे। जमदग्नि ऋषि जी की कुछ राजाओं ने किसी अपने लालच में आकर, कामधेनु गाय के लालच में उनका वध कर दिया था, जिसके चलते माता रेणुका शोक में इस झील में समाहित हो गई और तभी ये झील माता रेणुका के आकार में, एक स्त्री के आकार में हो गया और इस झील का नाम रेणुका झील पड़ गया। इस झील के दर्शन करने मात्र से ही, परिक्रमा करने मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस झील की बहुत अधिक खासियत है। यहाँ पर माता रेणुका का बहुत अच्छा मंदिर है और वहाँ पर एक शिला है जिस पर भगवान परशुराम बैठकर तपस्या किया करते थे। ये भगवान परशुराम मंदिर है जिसको आप देख रहे हैं। और इस मंदिर के बगल में दशावतार मंदिर है। ठीक सामने भगवान विष्णु के 10 अवतारों का मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही अधिक प्राचीन वृक्ष मौजूद हैं और इन वृक्षों में गूलर और पीपल के वृक्ष मौजूद हैं, जिनका बहुत ही अधिक पुण्य का फल देने वाला है, ऐसा वहाँ की जनश्रुतियों से प्राप्त जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। इस मंदिर के ठीक सामने परशुराम कुंड है। कहते हैं ये जो परशुराम कुंड है, ये वास्तव में एक यज्ञ वेदी थी जिसमें भगवान परशुराम अपनी हवन इत्यादि किया करते थे। ये पीपल का वृक्ष है और ये सामने जो है ये गूलर का बहुत प्राचीन वृक्ष है। और इस हवन कुंड में बाद में जल भर जाने से ये जलाशय बन गया और इसी को परशुराम कुंड के नाम से संबोधित किया गया। ये माता सरस्वती की यहाँ पर प्रतिमा है। इसके दर्शन करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। ये यहाँ का जो कथा है उसके बारे में विस्तृत विवरण दिया हुआ है। ये भगवान परशुराम का मंदिर है। इस मंदिर की बड़ी खासियत है, यहाँ पर एक दीपक जलता है। ये सामने परशुराम शिला है और ये हवन कुंड है जहाँ पर यहाँ यज्ञ इत्यादि किया जाता है। इस मंदिर की बहुत खासियत है। ये भगवान परशुराम की शिला है। इस पर भगवान परशुराम ने तप किया था और इसका स्पर्श करने मात्र से कैसी भी शत्रु बाधा हो वह समाप्त हो जाती है, ऐसा माना जाता है। यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं और बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं। सामने इस तीर्थ की जो कथा है उसके विषय में जानकारी है। इस तीर्थ की बहुत बड़ी खासियत है कि शत्रु बाधा कैसी भी हो वह समाप्त हो जाती है। और दूसरी चीज़, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म कार्य नहीं संपन्न हो रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य करना चाहता है पर हो नहीं पा रहा है, वह यहाँ के दर्शन अवश्य करे। उसके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वह नष्ट हो जाती हैं। इस धाम में सदैव एक दीपक जलता रहता है। इसकी बहुत अधिक महत्ता है। कहते हैं इस दीपक का दर्शन कर लेने मात्र से ही, मंदिर के अंदर यह दीपक होता है, कहते हैं दर्शन कर लेने मात्र से ही आपके जीवन का समस्त पाप भस्म हो जाता है।
ये भगवान का दशा अवतार मंदिर है, जिसमें भगवान के 10 रूपों को जो उन्होंने अवतार लिए हैं उन सब के अवतार के बारे में यहाँ पे नाम सहित विवरण है। और यहाँ पर उनकी प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित रूप में मौजूद हैं। ये माता रेणुका का मंदिर है। जय माँ रेणुका। इसी मंदिर की ऊपर या पूरे का पूरा जो क्षेत्र है वह मौजूद है। मंदिर के अंदर धूप बत्ती जलाना वर्जित है, दिया वहाँ जलता रहता है। आप मंदिर के बाहर धूप बत्ती या दिया कर सकते हैं, वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे आज्ञा लेकर के। मंदिर के ठीक सामने द्वार के पास में ही ये आप देख रहे हैं, ये परशुराम कुंड है। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। रुकने के लिए गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस भी है, आश्रम हैं, और भी रुकने की बहुत सारी प्राइवेट व्यवस्थाएं हैं। बहुत ही मनोहर दृश्य है। चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ यह स्थान है और इतनी अधिक शांति यहाँ पर है कि अगर आप शांति में किसी धर्म स्थल तीर्थ स्थल के दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ अवश्य ही जाएं। इस झील में बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनको जब भी कभी आप जाएं तो भोजन कराना ना भूलें। यहाँ पर दुकानें हैं, उन दुकानों पर मछलियों को खिलाने के लिए भोजन उपलब्ध हो जाते हैं। और मान्यता है कि यहाँ की मछलियों को अगर भोजन खिलाया जाता है तो कैसा भी ग्रह दोष होता है वह शांत हो जाता है और आपको ग्रह दोष की जो पीड़ा है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान परशुराम का कुंड है। पहले ये भगवान की यज्ञस्थली हुआ करती थी, उनका यज्ञ कुंड हुआ करता था, बाद में ये जलाशय बन गया। ये माता रेणुका झील है जिसमें लोग पहले स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जाकर दर्शन करते हैं। ये झील अत्यंत गहरी है, इसलिए इसकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है। और इस झील में कभी भी तैरने की कोशिश ना करें, पार करने की कोशिश ना करें। किनारे ही साफ स्थान पर जहाँ पर चिन्हित किया गया है सिर्फ वहीं स्नान करें। इस झील के अंदर एक बहुत ही पुराना कछुआ है जिसको कुबेर जी कहा जाता है। कहते हैं ये माता रेणुका का भक्त है और यहाँ जो मछलियाँ हैं वह सब माता रेणुका की ही भक्त हैं। यहाँ कभी मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती, मछलियाँ पकड़ना यहाँ वर्जित है। इसी झील की परिक्रमा होती है। इस झील की परिक्रमा तकरीबन पैदल 1 घंटे में, 1 से सवा घंटे में आसानी से हो जाती है। यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग स्नान घाट की व्यवस्था है। बहुत ही शरीफ लोग हैं और हर तरह से मदद करते हैं, जानकारी देते हैं। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है, आप वहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं। यहाँ एक आश्रम भी है और एक क्या 2 आश्रम हैं यहाँ, अधिक भी हो सकते हैं पर 2 मेरी जानकारी में हैं। ये जो मार्ग है ये परिक्रमा मार्ग है, इस रास्ते से इस झील की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते वक्त कृपा करके आप सिर्फ़ और सिर्फ मन में माता रेणुका का ध्यान रखें, तभी इस परिक्रमा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। परिक्रमा के वक्त में एक स्थान पर झरने जैसा जल गिर रहा है, उसको माता रेणुका का वक्ष स्थल माना जाता है और वहाँ से जो जल स्रोत प्रवाहित हो रहा है उसको माता का दूध माना जाता है। कहते हैं कि इस दूध को, इसका पान करने से, इसको ग्रहण करने से कैसे भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं और रोग के कारण जो भी परेशानी है वह सब खत्म हो जाता है। जिनके भी जीवन में किसी भी तरह की शत्रु बाधा हो या कोई अन्य बाधा हो वो इस स्थान के दर्शन अवश्य करें। जय माँ रेणुका। मित्रों, इस धाम की एक बहुत बड़ी खासियत है कि भगवान परशुराम जो कि 7 चिरंजीवी में मौजूद हैं, आज भी वो इस धरती पर मौजूद हैं और इस मंदिर पर साल में एक बार वो आते हैं अपनी माता रेणुका से मिलने और माता रेणुका उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन प्रदान करती हैं और भगवान परशुराम और उनका संवाद होता है। भगवान परशुराम को उनकी माता रेणुका आशीर्वाद भी देती हैं। ये सिलसिला हमेशा चलता चला आ रहा है। जब माता रेणुका सरोवर के रूप में अपने को स्थापित कर लीं तो भगवान परशुराम जी इस सरोवर के पास आए और माता रेणुका से प्रार्थना किए उन्हें दर्शन देने के लिए। तब माता रेणुका सरोवर से बाहर आके उन्हें दर्शन दी और भगवान परशुराम ने उनसे विनती की कि मैं जब भी वर्ष में एक बार यहाँ आऊँगा तो आप मुझे दर्शन प्रदान करेंगी और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो माता रेणुका ने भगवान परशुराम को वरदान दिया है कि वो जब भी यहाँ वर्ष में एक बार आएंगे तो वो उन्हें दर्शन देंगी, आशीर्वाद देंगी।
तो आज भी भगवान परशुराम वहाँ पर आते हैं। कार्तिक मास में वहाँ 5 दिन का एक बड़ा मेला लगता है और उसमें अदृश्य रूप से अथवा रूप बदलकर साधु वेश में या किसी अन्य वेश में आज भी भगवान परशुराम उस मंदिर जाते हैं, माता रेणुका का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा वहाँ की मान्यता है। और वहाँ के जो पुजारी गण हैं, कई पीढ़ियों से जो वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, उन लोगों का ऐसा विश्वास है कि कई बार ऐसा आभास भी किया गया है। यह सिर्फ एक कोरी कल्पना और कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता है। इसलिए हमारे वेद पुराण में भगवान परशुराम जी को भी चिरंजीवी बताया गया है। आज भी वह अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और अपनी कृपा देते हैं। माता रेणुका जो कि अपने उग्र रूप में छिन्नमस्ता महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं, यही माता रेणुका ही हैं जो सौम्य रूप में माता पार्वती का रूप माता रेणुका हैं। और जब ये उग्र रूप में होती हैं तो इन्हीं का रूप छिन्नमस्ता महाविद्या के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये देवी बहुत ही अधिक शक्तिशाली देवी हैं और शत्रु हंता देवी हैं। कैसा भी शत्रु का संकट हो, इनका स्मरण कर लेने मात्र से ही शत्रु पराजित हो जाते हैं, शत्रु भयभीत हो जाते हैं। माता रेणुका की कृपा जिन पर बनी रहती है, उनके जीवन में किसी भी तरह का ग्रह दोष, बाधा दोष, शत्रु दोष या किसी भी तरह का अदृश्य बाधा दोष चल रहा हो, सर्प दोष चल रहा हो, 7.5 चल रही हो, वह सब पूरी तरह नष्ट हो जाता है। वहाँ का जो सरोवर है उसमें कुबेर नाम का एक कछुआ है जिसको माता का भक्त कहते हैं, और वहाँ की मछलियों को भोजन कराने पर कैसी भी ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है। कैसा भी शत्रु दोष चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, हर जगह आपको लाभ प्राप्त होता है, मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। सच्चे मन से यदि आप वहाँ जाते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना वहाँ पूर्ण होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई भी संशय नहीं। वहाँ जो भी व्यक्ति जाते हैं, अगर उनके हृदय में सत्यता है और सत्य काम के लिए गए हुए हैं तो निश्चित तौर पर उनको उसका लाभ प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर अन्य किसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जय महादेव।